हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोहली मूवी का फुल स्टोरी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर आपको हॉरर मोड में इतना ज्यादा सस्पेंशन और इतना ज्यादा थ्रिलर देखने के लिए मिलेगा कि आपने साउथ इंडिया मूवी में इससे पहले कभी ना देखा होगा, ना ऐसा मूवी देखने के लिए कभी सोचा होगा। हाँ दोस्तों, मैं ये मूवी पूरा देखने के बाद मेरा दिल से बोल रहा हूँ कि मूवी के अंदर आपको हॉरर मोड में सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। आपको मूवी के एंड तक भी, जब एंड का 20 मिनट बचा होगा तब तक के आपको पता नहीं चलेगा कि मूवी के अंदर कौन विलियन है और कौन यहाँ पर हीरो है। और मूवी का एंड तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें जो श्रुति हासन एक्टिंग की है वो किसका लड़की है। और यहाँ पर आपको जो मूवी का स्टार्टिंग में 4-5 विलियन दिखाई देंगे, उनमें से कौन मेन विलियन है और उनका स्टोरी क्या है। और लास्ट तक भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो रजनीकांत, जिसका नाम है देवा, वो क्यों लड़ रहा है और यहाँ पर उनका क्यों लड़ाई हो रहा है। मतलब कि ये मूवी के अंदर आपको पूरा हॉरर मोड में सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मूवी का 1 मिनट में भी आपको नहीं लगेगा कि कहीं पर मूवी आपको बोरिंग कर रहा है। और मूवी का एंड तक भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मूवी के अंदर क्या चल रहा है और मूवी के अंदर इतना जो सारे सीन दिखाए जा रहे हैं, फाइट हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे सस्पेंशन चीजें जो कि आपको मैं जा करके स्टोरी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए ये वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा एंड तक देखिए, जाके आपको पूरा मूवी का स्टोरी पता चल सके। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। वीडियो लास्ट में अच्छा लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या शुरुआत होता है विशाखापट्टनम के एक बंदर से, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हो रहा था। आपको तो बाहर से लग रहा होगा इस बंदर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, लेकिन बंदर के अंदर बहुत सारे रहस्यमय चीज छुपा हुआ था, जो कि बहुत सारे इलीगल काम हो रहा था। शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये बंदर पर कुछ लग्जरियस वॉच का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है, जो कि गोल्ड और डायमंड से बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यहाँ पर बहुत सारे कुली काम कर रहे थे जिनको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, लेकिन उनका काम ये था कि ये सारे चीज़ को उठा के लोड करे और अनलोड करे। यहाँ पे ये बंदर को जो चला रहा था उसका नाम होता है साइमन, जो कि ये मूवी का मेन विलियन होता है। और उसका राइट हैंड को दिखाया जाता है जो कि दयाल होता है। दयाल एक बहुत बड़ा पावरफुल इंसान होता है, जो कि वहाँ पर जो कोई भी पुलिस का खबरी आता है और जो कोई भी कुली आवाज़ उठाता है उनको बहुत ही निर्दयी तरीके से मार देता है। और उसको वहाँ पर सारे कुली इस वजह से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और यहाँ पर देवा का सीन दिखाया जाता है, जो कि चेन्नई में देवा एक मेंशन खोल के बैठा हुआ होगा। वहाँ पर सारे लोग के लिए जो कि प्राइस होता है मेंशन का वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जब स्टूडेंट आता है उनके लिए 3 कम प्राइस में मेस को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका अलग एक रूल रहता है, जो कि उनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से स्टूडेंट को रहना पड़ता है। यहाँ पर किसी को भी दारू पीना अलाउ नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पर देवा होता है, जो कि हमारा रजनीकांत होता है, उन्होंने 30 साल से अपना दारू पीना छोड़ दिए थे। इसलिए वो मेस के अंदर कोई भी दारू नहीं ले सकता है और मेस का जो भी सारे रूल होता है उसको मान के चलने के लिए बोला जाता है। मेंशन के अंदर कुछ स्टूडेंट रहने के लिए आते हैं और वहां पर जो देवा का एक दोस्त होता है उसको मेंशन का सारे रूल समझाया होता है। लेकिन वहां पर एक रूम को दिखाई देता है, इस रूम का नंबर होता है 114 और उस रूम के पास उन लोग को बोलता है कि यहाँ पर कभी उच्च आवाज में बात नहीं करना है, अगर तुम बात करते हो तो यहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकता है। यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि देवा का एक बहुत ही करीबी दोस्त होता है जिसका नाम होता है राजशेखर, और उसका अभी फिलहाल में डेथ हो चुका था। ये खबर सुन के देवा बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और गम में आ जाता है और उसको देखने के लिए उसका घर में जाता है। लेकिन यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि उसके घर में जो राजशेखर का बेटी होता है जिसका नाम होता है कृति, वो देवा को बहुत सारे भले बुरे बात बोलता है और उसको वहां से भगा देता है इंसल्ट करते हुए। वहां से तो देवा दुख के साथ आ चुका था और बाहर आकर के एक दुकान के ऊपर बैठ के चाय पी रहा था। लेकिन उसको वहां पर सोच में यह आ रहा था कि यहाँ पर जो राजशेखर का मौत हुआ था वो कैसे हुआ था। यहाँ पर वो रिपोर्ट चेक करता है, जहाँ पर रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट का अटैक आया था इसलिए उसका मौत होता है। लेकिन उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त राजशेखर को ऐसा कुछ हो सकता है के लिए, इसलिए वो फिर से जाता है और रिपोर्ट को चेक करता है। और यहाँ पर फिर से वो प्रीति के पास जाता है और प्रीति को वो बोलने लगता है तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है वो मुझे दिखाओ। और वो उसको रिपोर्ट दिखाता है और दोनों रिपोर्ट को मैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों रिपोर्ट मैच नहीं हो रहा था। जहाँ पर जो देवा ने रिपोर्ट लेके आया था वो रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसके छाती के ऊपर जोर से प्रेशर देने पर और प्रहार करने से ही उसका मौत हुआ है हार्ट अटैक से। और यहाँ पर जो प्रीति के पास था वो रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट का अटैक आया था। यहाँ पर देवा को यह संदेह आता है कि यहाँ पर जो राजशेखर का मौत हुआ था वो कुछ ऐसा नॉर्मल मौत नहीं था, उसको कोई प्लान
प्लान करके साजिश करके मारा गया था। यहाँ पर राजशेखर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर राजशेखर बहुत सालों से एक इनोवेट कर रहा था, जो कि वो बना रहा था एक ऐसा इलेक्ट्रिक चेयर जिसके ऊपर बैठने के बाद कोई भी इंसान भस्म में परिवर्तित हो जाता था। उसका बनाने का ये मतलब था कि जहाँ पर हम लोग लेकर के इंसान को डेड बॉडी को जला देते वहां से प्रदूषित गैस निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाने के बाद उसको भस्म करने के बाद यहाँ से कोई भी प्रदूषित नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो वो ये इनोवेट को लेकर के सरकार के आगे प्रस्तुत करता है, वहाँ पर सरकार उस चीज को बैन कर देते हैं और वो चेयर को भी यहाँ पर उन लोगों ने जब्त कर देते हैं, क्योंकि सरकार को ये लगता था कि ये चेयर अगर कोई गलत आदमी के हाथ में आ गया उसके बाद वो बहुत ही सारे तबाही मचा देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चेयर में किसी को भी बैठाने के बाद उसको नामो निशान मिट जाता था। यहाँ पर लेकिन राजशेखर पूरा अपना जिंदगी वही चेयर बनाने में बिता चुका था, इसलिए वो भी जीरो हो चुका था। उसके पास ना पैसा था ना घर चलाने के लिए कुछ भी बचा हुआ था। पर फिर से सीन कट होता है। यहाँ पर जो मेन विलियन होता है साइमन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है कि साइमन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिए हैं और साइमन बहुत ही कम लोगों के साथ उनके साथ लड़ाई कर रहा है और यहाँ पर साइमन ने कमजोर पड़ने लगता है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि दयाल अपने जान के ऊपर बाजी लगा करके साइमन का जान बचाता है और उन लोगों से लड़ने के बाद साइमन को बचा लेता है। और उसके बाद साइमन ने दयाल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा था। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि उन लोग जितने सारे लोगों को मार रहे थे, लगभग 25 से 30 लोग होते हैं, उनका लाश वहीं पर भी पड़ा हुआ था। लेकिन साइमन चाहता था कि ये लाश अगर पुलिस के हाथ लग जाए और बाहर हम लेके कहीं पर फेंक दे तो हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साइमन चाह रहा था कि ये लाश को हम लोग ऐसे एक्सपोज कर दें जो कि पुलिस को भी पता नहीं चले और किसी को भी ये तक मालूम नहीं चले कि यहाँ पर कुछ हुआ था करके। यहीं पर साइमन को पता चलता है कि राजशेखर के बारे में। राजशेखर जो कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक चेयर बनाए थे जो चेयर के ऊपर किसी भी लाश को रख दे तो वो डिस्पोज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर साइमन जाता है राजशेखर के पास और राजशेखर को बोलने लगता है कि मेरे लिए वो चेयर मुझे दे दो और मैं उसको अपना काम में लगाऊंगा। लेकिन राजशेखर उनको साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने वो चेयर के ऊपर बैन लगा दिए थे और बोले थे कि ये चेयर वापस बनाने के लिए कोशिश नहीं करना। लेकिन यहाँ पर साइमन ने उनको डराता है और धमकाता है और बोलता है कि तुम्हें अभी और एक बार पूरा नया चेयर बनाना पड़ेगा, जो भी खर्चा आता है मैं इन्वेस्ट करूंगा, तुम फिर से वो चेयर बनाने लगो। यहाँ पर राजशेखर डर जाता है क्योंकि उसके पास उसका फैमिली था और साइमन ने बोलता है कि उसका फैमिली को वो खत्म कर देगा। वही डर के वजह से ही राजशेखर ने फिर से वो चेयर बनाने लगते हैं और बहुत सारे कोशिश के बाद वो चेयर बन के तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद वो चेयर को चलाने के लिए कोई भी नहीं था और वो चेयर चलाने के लिए किसी को भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो राजशेखर ही उस चेयर को ऑपरेटिंग करते थे और वहाँ पर बहुत सारे लाशों को लाया जाता था और वो लाशों को डिस्पोज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राजशेखर को पता नहीं था कि हर दिन इतने सारे लाश यहाँ से कहाँ से आ रहा था और उनको वो सारे लाशों को डिस्पोज करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर राजशेखर को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, जिससे उनका फैमिली अच्छा खासा चलने लगा था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा रीजन से राजशेखर का मौत हो जाता है और उसके बाद वो मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए कोई भी नहीं था और उस मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए किसी को भी नहीं आ रहा था। और भी कहानी प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दयाल ये दिखाया जाता है कि दयाल का एक सपना आता है जिसके अंदर वो रिकॉल करता है। ये पता चलता है कि ये मशीन को राजशेखर का चलाने के अलावा उसका जो लड़की प्रीति होता है उसको भी थोड़ा बहुत चलाने के लिए आता है, तो इसलिए वो बहुत सारे गुंडे को भेजता है। यहाँ पर दयाल ने बहुत सारे गुंडे को भेजते हैं प्रीति के हॉस्टल में, जो कि उसको लेकर के आने के लिए। लेकिन यहाँ पर सीन बहुत ही फाइट वाला दिखाया जाता है, एक्शन वाला दिखाया जाता है, जहाँ पर ही देवा पहले से ही मौजूद था प्रीति का रक्षा करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आते हैं जो कि प्रीति को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर इससे एक्शन सीन दिखाया जाता है जो कि रजनीकांत का अभी का मौजूद पता चलता है, जो कि इतना बुढ़े होने के बाद वो इतना अच्छा एक्शन सीन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन सीन था जो कि मैं अभी आपको ये वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकता, आपको मूवी के अंदर भी जा करके ये चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक्शन होता है और वो बहुत सारे लोगों को मारते हैं और आखिर में उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो गुंडा आए थे वो प्रीति को लेने के लिए आए थे, जो कि वो चेयर को ऑपरेटिंग करने के लिए। यहाँ पर रजनीकांत ने खुद बोलते हैं कि जिनका नाम देवा होता है, वो बोलता है ये तुम अगर पहले बता देते तो मैं तुम्हारे साथ खुद ही चला जाता है, जो कि मुझे भी वो मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए आता है। यहाँ पर श्रुति और देवा ने मिलकर दयाल के पास जाते हैं और दयाल के सामने बोलते हैं कि ये हम लोग को मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए आता है, अगर तुम लोग पहले से ही मुझे बोल देते तो ऑपरेटिंग करने के लिए बुला रहे हो तो ये सारी चीज़ नहीं होता, मुझे पता नहीं था कि तुम मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए भेज देते। लेकिन यहाँ पर उन लोग जा करके
लड़कियों ऊपर हाथ डालते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को मारता हूँ। यहाँ पर दयाल समझ जाता है और दयाल बोलता है कि अभी तो मुझे ज़रूरत है कोई ऐसा बंदा कि जो कि उसको ऑपरेट कर सके, वो इलेक्ट्रिक चेयर को ऑपरेटिंग कर सके। इसलिए वो बोलता है ठीक है, तुम जा करके वो ऑपरेटर करके दिखाओ। अगर तुम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग नहीं कर सकते हो तो तुम लोग को मैं बुरा मौत दूंगा। यहाँ पर उन लोग जाते हैं, यहाँ पर प्रीति और देवा ने मिलते हुए वो इलेक्ट्रिक चेयर को ऑपरेटिंग करने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में उन लोग को बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चेयर पहले बनाया गया था उसको कुछ अपग्रेड किया गया है और उसके बाद सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चेंज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कोशिश करने के बाद वो इलेक्ट्रिक चेयर चलने लगता है और वहाँ पर बॉडी डिस्पोज होने लगता है। पर ये दिखाई देता है उन लोग बहुत दिनों से ऐसा काम कर रहे थे और जो भी पैसा मिल रहा था वो पैसा को दोनों भाग करके डिवाइड करके लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर से ये सीन दिखाया जाता है कि साइमन फिर से वही पोर्ट पर आता है और कोई भी एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि वो आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर था और पुलिस का खबरी था, इसलिए वो मारता है। लेकिन किसको मारता है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। लेकिन बाद का वहाँ पर सीन कट होता है और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीति आता है और देवा के साथ बात करता है, देवा को उसका हिस्से का पैसा देने लगता है। लेकिन यहाँ पर देवा बोलता है कि तुम्हारा ये जो काम है वो लास्ट है और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देवा चाहता था कि यहाँ पर प्रीति ना आए, क्योंकि प्रीति का जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही राजशेखर ने भी काम कर रहा था और उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे राजशेखर को कोई मारा होगा और ये हो सकता है कि प्रीति को भी यहाँ पर कोई मार दे और उसके जान के ऊपर कोई खतरा है। इसलिए देवा ने बोलता है कि प्रीति को यहाँ से जाने के लिए और यहाँ पर वापस नहीं आने के लिए। लेकिन प्रीति यहाँ पर बोलता है कि देवा को कि मैं यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। पर देवा बोलता है कि हम लोग यहाँ पे आए थे तुम्हारे पापा का कातिल को ढूंढने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। तुम एक ऐसा बेटी देखते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आ रहा है और अगर तुम्हारे यहाँ पर पापा जिंदा हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत घिन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रीति सारे बात बोलता है जो कि उसका पिछले कहानी होता है। वो ये बोलता है मैं एक डॉक्टर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा ना होने के कारण मुझे फर्स्ट ईयर से ही मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मेरे पास 2 बहनें हैं और 2 बहनों को भी मुझे पढ़ाना पड़ता है और उन दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब मेरा पापा थे वो पापा सारे काम कर रहे थे और मुझे ऐसा कुछ टेंशन लेना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास पापा भी नहीं है और मेरा 2 बहन का मुझे ही ध्यान लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें क्या पता है अभी मेरा ज़िंदगी में क्या बीत रहा है। और यहीं पर ही पता चलता है कि जो देवा होता है वो राजशेखर का बहन को ही शादी किया था, जो कि रिश्ता में प्रीति का बुआ लग रही होगी। और यहाँ पर प्रीति ने एक फोटो देता है जो कि राजशेखर का बहन की होता है, जो कि देवा का बीवी का होता है। यहाँ पर सारी चीज पता चलता है कि पहले क्या हुआ था और क्या नहीं। अभी यहाँ पर यह सीन दिखाई देता है कि देवा ने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, जितना भी सारे पैसा मैं कमाऊंगा मैं तुम्हें ही ला के दूंगा। और अभी कॉल आता है साइमन का। साइमन कॉल करके अभी देवा को बुला रहा होता है उसके पास, लेकिन क्यों बुला रहा होता है उनको पता नहीं होता है। इसलिए देवा और प्रीति ने दोनों मिलते हुए उसके पास जाते हैं। देवा जाकर के साइमन के पास पहुंच गया और वहां पर साइमन ये बोलता है कि मेरा एक बहुत ही करीबी आदमी को मैं अभी मार दिया हूँ, क्योंकि वो एक पुलिस का इन्फॉर्मर था और मेरा पीठ पीछे मेरा ऊपर साजिश रच रहा था। और वहां पर वो बोलता है कि तुम जाओ और वो डेड बॉडी को देख के आओ। और वो जाता है और वो डेड बॉडी को देखता है तो वो डेड बॉडी और किसी का नहीं था, वो था उसका राइट हैंड दयाल की। दयाल यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो कि उसके पीछे बैठ के साजिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आप ये एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर साइमन के लिए यहाँ पर आया था, ये बात सोचने का गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉरर मोड में सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और हॉरर मोड में एक कहानी एक नया रूप लेते हुए देखने के लिए मिलेगा। साइमन देवा को बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं पर देखे हुए लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ पर देखा हूँ। वो छोड़ो, वो गया बाहर के बादल। ये बॉडी को लेकर के तुझे डिस्पोज करना पड़ेगा, लेकिन ये बॉडी को लेकर के तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पे डिस्पोज करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसको लेते हुए तुम्हें जाना है और पास वाले पुलिस स्टेशन के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उसको दफना देना है, क्योंकि आगे जो भी कोई यहाँ पर आने की कोशिश करे, जो भी पुलिस वाला जो भी खबरी आने के लिए कोशिश करे, वो उसका कब्र को देखते हुए उसके अंदर खौफ खेल जाए और उसको डर लगने लगे। यहाँ पर देवा और प्रीति ने उसको लेके जाते हैं डेड बॉडी को और वहाँ पर लेके उसको दफना देते हैं। लेकिन कुछ देर के अंदर ही वहाँ से जो दयाल होते हैं वो मिट्टी के अंदर से बाहर आ जाते हैं कुछ भी करके। यहाँ पर ये सीन दिख के उन लोग ने बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर
दयाल ने बोलता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जो कि मुझे अंडर कवर पुलिस ऑफिसर के हिसाब से यहाँ पर भेजा गया था कि साइमन के ऊपर नजर रखने के लिए और वो क्या क्या काम कर रहा है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। मेरा बीबी बच्चा है और बाल बच्चा है, इसलिए मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो देवा ने साइमन के पास कॉल करता है और साइमन को ये सारे बात बोलता है कि यहाँ पर वो जिंदा हो गया है। यहाँ पर साइमन ये बोलता है कि तुम्हें अभी उसको मार देना है और वहीं पर ही दफना देना है। अगर तुम उसको मार देते हो तो तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही जानकारी चीज हुआ होगा। लेकिन यहीं पर सीन कट कर दिया जाता है। यहाँ पर पता नहीं चलता है कि देवा ने दयाल को मारा है या क्या किया है। तो उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देवा ने साइमन के पास जाता है। यहाँ पर साइमन को लग रहा होता है कि देवा ने दयाल को मार दिया है, इसलिए वो वहाँ पर पार्टी रखा होता है और उसको बोलता है कि दारू पीने। लेकिन यहाँ पर देवा ने दारू पीने के लिए मना कर देता है और यहाँ पर जो साइमन होता है उसको एक वीडियो दिखाता है जो कि उसको बोला था एक सरप्राइज देगा। वो वीडियो के अंदर ये दिखाई देता है कि जो उसका दोस्त राजशेखर को मारा था वो और कोई नहीं था, वो था दयाल। दयाल ने उसके छाती के ऊपर वार करते हुए उसको मार दिया था। लेकिन यहाँ पर यह दिखाई देता है कि मारने से पहले राजशेखर ने दयाल के कान में कुछ बोला होता है और यहीं पर ही कॉल आता है दयाल का। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे देवा को दयाल ने बोला था कि मुझे छोड़ दो, मेरा बाल बच्चा है। यहाँ पर स्मृति ने देवा को बोला होता है कि उसको छोड़ देने के लिए, क्योंकि प्रीति को भी उसके ऊपर दया आ रहा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ दिए थे और लेकर के एक ट्रेन में बैठा दिए थे। लेकिन यहाँ पर दयाल ने बोलता है कि मुझे ये हालत में देखते हुए कोई भी मुझे मार सकता है और पुलिस का मेरे ऊपर डाउट आ सकता है, इसलिए मेरे साथ किसी को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर जाके जगह में छुप सकूँ वहाँ से तुम लोग वापस आ जाना है। लेकिन यहाँ पर कौन जा सकता है उसके साथ सोचा जाता है और यहाँ पर जो प्रीति होता है वो बोलता है कि मैं उसके साथ जाता हूँ और मेरा चिंता मत करो, मैं उसको छोड़ते हुए वापस आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर देवा जो होता है वो देवा नहीं चाहता है कि उसके साथ प्रीति को जाने दे, लेकिन प्रीति का जिद करता है कि उसके साथ जाएगा करके, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। लेकिन जो प्रेजेंट सीन अभी दिखाया जाता है जहाँ पर दयाल ने कॉल करता है देवा के पास और वहाँ पर बहुत ही इविल तरीका से बात करता है देवा के साथ और वहाँ पर दिखाया जाता है कि दयाल ने प्रीति को बंधक बना लिया था और अपने पास रख दिया था। और भी दिखाई देता है कि दयाल कितना बड़ा विलियन हो सकता है और कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। यहाँ पर दयाल ने बोलता है कि अभी मेरे पास प्रीति है और मैं उसको जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर तू मेरा बात को नहीं मानेगा तो मैं प्रीति के साथ बहुत ही गलत करूँगा। अगर यह तू जा करके अभी साइमन को ये सारे बात बता दे कि तू मुझे छोड़ दिया है, वहां पर तुझे साइमन मार देगा और यहाँ पर मैं प्रीति को मार देगा। यहाँ पर कॉल में देवा ने दयाल को पूछता है कि राजशेखर मौत से पहले तुम्हारे कान में कुछ बोला था, वो क्या बोला था। यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि दयाल ये बोलता है कि वो मरने से पहले मेरे कान में पावर हाउस बोला था। लेकिन फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 30 साल पहले देवा का कहानी दिखाया जाता है, देवा क्या होता है और देवा का कहानी क्या होता है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि जो देवा होता है वो एक कोहली का यूनियन लीडर होता है, जो कि साउथ इंडिया में जिपोर्ट का काम होता है उन लोग ही मिलते हुए कर रहे होते हैं। लेकिन देवा को एक बहुत ही बुरा लत लग चुका था जो कि दारू का लग चुका था। यहाँ पर कोहली के ऊपर जो कोई भी मुसीबत आता है पर देवा खड़ा होता है और वो सारे मुसीबत को। लेकिन यहाँ पर राजशेखर बोलता है कि तू अभी मेरा बहन को शादी कर चुका है, तू अभी अकेला नहीं है कि तू ऐसा दारू पिएगा अगर मर जाएगा, लेकिन तेरा ऊपर एक परिवार का भरोसा है, इसलिए तेरे को मैं आज से कसम देता हूँ कि तू आज से कभी दारू को हाथ नहीं लगाएगा। और उसी दिन से ही देवा ने ना कभी दारू पीता है ना दारू को कभी हाथ लगाता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में दिखाई देता है जहाँ पर देवा और साइमन ने मिलते हुए पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दयाल ने देवा को जो बोलता है उसको करने के लिए पड़ता है। यहाँ पर सारे सीन दिखाया जाता है कि दयाल ने कितने सारे पैसा मारते हुए अपने पास रखा है। लगभग वो वहाँ से 200 करोड़ का पैसा मारते हुए रखा है। वो एक अलग सा वॉल्ट बनाए हुए रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे गोल्ड है और पैसा है। वो सारे चीज अभी देवा को पता चल गया था और वो सारे चीज अभी देख लिया था। यहाँ पर अगले सीन ये दिखाया जाता है कि साइमन को बेटा जिसका नाम है अर्जुन, लेकिन साइमन से पूरा अलग होता है। वो नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ काम करे, इसलिए अर्जुन ने एक कस्टम ऑफिसर बन गया होता है, लेकिन उसका पापा का डर से उसके पास रह करके काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने एक लड़की को प्यार कर रहा था जिसका नाम था कल्याणी से वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, इसलिए वो चाहता था कि कल्याणी के साथ जाए और जाकर के उसको शादी
शादी करे, लेकिन यहाँ पर उसका पापा नहीं चाहेंगे कि वो कल्याणी के साथ शादी करे और उसके साथ घर बसाए। इसलिए वो डरते हुए आकर के देवा को सारे बात बोलता है कि तुम मेरे पापा से बात करो और कल्याणी और मुझसे शादी कराओ। लेकिन यहाँ पर पता था कि उसका पापा नहीं मानेंगे। यहाँ पर अर्जुन के पास से देवा को सारे बात पता चलता है कि ये पोर्ट में और क्या होता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि ये पोर्ट में लग्जरियस घड़ी का सप्लाई तो ये दिखाने का चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कुलियों का हार्ट निकाला जाता है और उसको बाहर देश में सप्लाई किया जाता है। और वो हार्ट किसी का नहीं होता है, वहाँ पर काम करने वाला कुलियों का होता है। और ये बात सुनते हुए देवा का खून खोल जाता है, क्योंकि वो बात जानने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहीं पर सीन कट होता है, फिर से दिखाया जाता है दयाल का सीन। दयाल का कॉल आता है देवा के पास और वो बोलता है कि अभी तुझे साइमन को बेटा को मारना है। लेकिन यहाँ पर देवा ने साफ साफ बोल देता है कि यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो एक अच्छा लड़का होता है, वो साइमन जैसा नहीं है, इसलिए मैं अर्जुन को नहीं मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दयाल होता है, दयाल देवा को बहुत ज़्यादा धमकाता है, बोलता है कि अगर तू उसको नहीं मारेगा मैं यहाँ पर प्रीति को मार देता हूँ। तो ये बात सुनते हुए वो मारने के लिए कोशिश करता है और अर्जुन को अपने गाड़ी में बैठा कर कहीं पे लेते हुए जाने के लिए दिखाई देता है। यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि देवा ने अर्जुन को लेते हुए वो लड़की कल्याण के साथ कहीं पर बैठाते हुए भगा देता है और उसके साथ कुछ आदमियों को भेजता है जो कि उनको लेकर के शहर से बाहर छोड़ दो। और अर्जुन को बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे पापा कभी तुम्हारे शादी नहीं करेंगे, तुम एक अच्छा लड़का हो, इसलिए तुम बाहर भाग जाओ और वहाँ जाकर कहीं पर शादी करके रुक जाओ। और यहीं पे जब भी वो भाग जाते हैं उसके पास कॉल आता है दया का, और दया बोलता है कि मैं तुझे बोला था उसको मारने के लिए, लेकिन तुम नहीं मारा, अभी आगे जो होगा तू अभी देखता रहेगा। यानी यहाँ पर देवा का डाउट आता है कि अभी मैं तो उसको भगाया हूँ। और वहाँ पर वो लड़का तो कॉल करके दया को कभी नहीं बोलेगा कि मैं उसको भगा दिया हूँ, नहीं मारा हूँ, लेकिन अभी कॉल किया कौन। यहाँ पर पता चलता है कि उसको जो कॉल किया था वो और कोई नहीं है, कल्याणी है। जो सीन दिखाई देता है वो अगले दिन डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर 7 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से दयाल ने प्रीति को पकड़ते हुए गिराने का कोशिश करता है और उसको वीडियो कॉल करता है देवा के पास। देवा को बोलता है कि मैं तुझे बोला था साइमन को बेटा अर्जुन को मारने के लिए, तू नहीं मारा, अभी देख मैं तेरा जो लड़की है उसको मैं मार दूंगा, जो कि प्रीति को मारने के लिए वो धमकी देता है। लेकिन यहाँ पर जो देवा था उसको वॉइस टोन कुछ बदल जाता है, दिलीप तू मार के तो दिखा, तू क्या कर लेगा मैं भी दिखता हूँ। और ये बात सुनते हुए दयाल ने बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि दयाल का जो असली नाम था वो था दिलीप। यहाँ पर दयाल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि वो एक पुलिस कांस्टेबल होता है, जो कल्याणी होते हैं वो दोनों एक पुलिस कांस्टेबल थे। और वहाँ पर उन दोनों को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, जहाँ पर उन लोगों को जाने के लिए थोड़ा सा भी मन नहीं था, लेकिन उनको बाध्य करते हुए वहाँ पर भेजा गया था। इसलिए उन लोग गुस्से से ही आकर के वो पुलिस के लिए काम ना करते हुए अपने लिए काम कर रहे थे, जो कि वहाँ पर छुपते हुए सारे चीज़ को जानते हैं और वहाँ से पैसा लूटने लगे थे। इसी वजह से ही दयाल के पास अभी 200 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया था और वो चाह रहा था कि और भी ज़्यादा पैसा कमाए और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखे। इसलिए देवा को बोल रहा था कि मैं बाहर हूँ और तू अंदर रहते हुए मेरा पैसा कमाने के लिए हेल्प कर। यहाँ पर कल्याणी और दयाल का पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है जो कल्याणी होता है वो दयाल का बीवी होता है, और उन दोनों मिलते हुए ही अर्जुन को फंसाए थे, जो कि उसका हाथ में रख सके और उसका प्रॉपर्टी को हड़प सके। इसलिए वो कल्याणी ने उस अर्जुन को अपना प्यार में फंसाया था। देवा ने उन दोनों को भागने में हेल्प किया था, तभी कल्याणी ने ही कॉल करके दयाल को सारे बात बता दिया था। उसके बाद से दयाल को ये सारे बात के बारे में पता चल गया था। इसीलिए अभी ये सीन दिखाई देता है कि वो एक वीडियो कॉल में ये दिखाता है कि उसका बीवी जो कल्याणी होता है उसको वही इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठा दिया गया है, और वहाँ पर दया को ये दिखाया जा रहा है कि अगर तू प्रीति का कुछ भी करता है तो यहाँ पर तेरा बीबी को यहीं पर ही भस्म कर दिया जाएगा। और उसको ये बोला जाता है कि अभी तुझे प्रीति को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी ही मैं तेरा बीबी कल्याणी को मार दूंगा। और यहाँ पर दयाल बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अपना बीबी कल्याणी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। तो इसीलिए वो ना चाहते हुए ही प्रीति को छोड़ना पड़ता है। और वहाँ पर प्रीति को ये बोला जाता है कि प्रीति के हाथ में जो पट्टी में बांध के रखा गया था उसको दयाल के हाथ में बांध दिया जाए और उसका नेक के साथ वो कनेक्ट कर दिया जाए, और वहां से उसको भागने के लिए बोला जाता है। वहां से अभी प्रीति ने भागते हुए आ गया था। अभी अगले सीन दिखाया जाता है जहां पर कल्याणी को बांधते हुए रखा गया था, वही इलेक्ट्रिक चेयर में एक ट्रक के अंदर। और वहां पर यह सीन दिखाया जाता है कि वहां पर राजशेखर का एक दोस्त था। राजशेखर का दोस्त देवा को ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टेलीफोन में कॉल आए और तुम्हें ये बोले कि
तुम्हारा कूली नंबर 5821 है और मुझे हेल्प चाहिए तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारा ही बेटी होता है। और वहाँ पर फ्लैशबैक ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर देवा जब शादी किया था और उसके पास से उसका बीबी के पास से एक लड़की पैदा हुआ था और जो कि राजशेखर ने उसके पास रखा हुआ था, उसको पाला हुआ था और कोई नहीं, वो है प्रीति। यहाँ पर ये भी उसका दोस्त ने बोलता है कि राजशेखर ने बहुत बार गया था तुम्हारे पास मिलने के लिए और ये सारे बात को बताने के लिए। राजशेखर को ये लगता था कि अगर तुम्हें ये सारे बात के बारे में पता चल जाए फिर तुम गुस्से से दारू पीने ना लग जाओ, इसलिए वो सारे बात को छुपा के रखता है। और वो कुछ दिन पहले ही मुझे बोला था कि तुम्हारे पास ये सारे बात को बोल देने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं था और तुम्हें बोलने के लिए मैं भूल गया था क्योंकि मैं सारे दिन दारू पीता रहता हूँ। यहाँ पर साइमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन को लोगों को देवा ने बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। और यहाँ पर साइमन को ये पता चल जाता है देवा एक आम इंसान नहीं है, उसके पास बहुत सारे पावर है, वो कुछ ऐसा टीम से कनेक्ट हुआ है। ये साइमन ने देवा के जो मेंशन होता है वहाँ पर कुछ अपना बंदे को भेजता है और यहाँ पर देवा के पास कॉल आता है कि अभी तुम्हारे साइमन में बहुत सारे लोग आए हैं रहने के लिए। और यहाँ पर देवा बोलता है कि ठीक है, तुम उन लोगों को बोल दो रुकने के लिए, क्योंकि देवा नहीं चाहता था कि वहाँ पर कुछ हंगामा हो, क्योंकि उसका मेंशन में ही दो बहन होते हैं वो भी वहाँ पर रह रहे थे, इसलिए देवा नहीं चाहता था कि उनका कुछ क्षति पहुंचे। इसलिए वो बोल देता है कि वो गुंडा हो कोई और हो, उनको वहाँ पे रुकने के लिए बोल दो और मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। और यहाँ से देवा जाने लग रहा था और लेकिन जो देवराज का दोस्त था उसको बोलता है कि कल्याणी को यहीं पर ही रहने देना और मेरा कॉल जब तक ना आए उसको वहाँ पर छोड़ना नहीं, और मैं जब कॉल करूँ तो उसके साथ जो करना है मैं बोलूँगा वही करना है। लेकिन वहाँ पर अर्जुन था, अर्जुन को देवा ने ये बोलता है कि अभी तुम अपना दिल मत दुखाओ, लेकिन क्योंकि तुम अभी जिंदा हो गए हो, नहीं तो ये लड़की के साथ तुम जाते तो तुम्हें ये लड़की मार देता। लेकिन यहाँ पर देवा जाने के बाद वो जो कल्याणी होता है वो इमोशनल एक्टिंग करने लगती है। वो बोलता है कि अर्जुन को मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पर दयाल ने मुझे डरा धमका के मेरा घर वालों को अगवा कर लिया था और मुझे बोला था कि तुम्हें मेरा प्यार में फंसाने के साथ साथ तुम्हें मारने के लिए, इसलिए ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से तुम मुक्त करो। और यहाँ पर अर्जुन ने उसका बातों में बहल जाता है और फिसल जाता है और उसके बाद उसको वहाँ से मुक्त कर देता है। लेकिन देवराज का जो दोस्त था वहाँ पर उसको मना करता है छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर अर्जुन ने उनका बात ना मानते उनको छोड़ देता है। जब वो उनको वहाँ से मुक्त कर देता है और उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि कल्याणी का असली चेहरा, कल्याणी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से सबको मारने लगता है। और यहाँ पर जो राजशेखर का दोस्त होता है उसको लेकर के वही इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठा देता है और वहाँ पर उसको भस्म कर देता है और अर्जुन को वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मारते हुए उसके साथ लेकर के जा रहा होता है। और यहाँ पर वो कॉल करके दयाल को ये बोलता है कि मैं यहाँ से मुक्त हो चुका हूँ और तुम भी जाओ। और वहाँ पर प्रीति ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको जाकर के पकड़ लो और हमारे प्लान को जारी रखो। यहाँ पर जो दयाल होता है वो बहुत ही बेरहमी तरीके से प्रीति का पीछा करने लगता है और उसको प्रीति दिख गया होता है और यहाँ पर उन लोगों ने प्रीति को मारने लगते हैं और प्रीति के साथ जो आदमी थे उनको भी मारने लगते हैं और प्रीति को अपने साथ लेने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जो होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ट्रेन के अंदर रहते हैं और ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग रहने की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर प्रीति के साथ जो एक आदमी था दयाल के साथ ही ट्रेन से कूद लेता है और दयाल बाहर गिर जाता है और वहीं पर दयाल ने उस आदमी को भी मार देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और यहीं पर यह सीन दिखाया जाता है कि वही ट्रेन के अंदर कल्याणी बैठी हुई थी। वो किसी का मोबाइल लेते हुए वो कॉल करता है वही नंबर पे जहाँ पर उसका पापा राजशेखर ने बोले थे कि जब वो तू बहुत बड़ा विपत्ति में हो, तुझे हेल्प चाहिए होगा तो अभी तू ये टेलीफोन नंबर में कॉल करना है और तुझे बोलना है कि कूली नंबर 5821 मैं बहुत ही विपद में हूँ और मुझे बचाने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें गारंटी देके बोलता हूँ कि तुम्हें वो बचाने के लिए आ जाएगा, तुम्हें वो विपत्ति से रक्षा करेगा। और वहीं पर प्रीति ने वही नंबर में कॉल करता है और वहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है कि वो नंबर और कहीं का नहीं था, वो देवा का मेंशन का ही था। यहाँ पर देवा ने फाइट कर रहा होता है जहाँ की बहुत सारे लोगों ने जो साइमन भेजा था उसका मेंशन में जाने के लिए, उसको लेके आने के लिए वहाँ पर उन लोगों से फाइट किया जाता है। और वहीं पर ये दिखाया जाता है कि उसके मेंशन में जो सारे लोग थे वो बहुत ही खूंखार कोली होते हैं और वो खूंखार कोली एक सीटी मारते हुए ही देवा के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वो जहाँ भी वो सारे जितने भी सारे फाइटर आए थे, गुंडे आए थे, उनके साथ लड़ते हैं और उनके साथ मुकाबला करते हैं। और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि मूवी के जो पहले उसका मेंशन को मेंशन किया गया था और वहाँ पर यह दिखाया गया था रूम नंबर 114, वो रूम के सामने कोई भी चिल्लाते नहीं है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फाइट
फाइटर रहता है जो कि देवा का दोस्त रहता है, जो कि वही कुली के साथ हेल्प किया होता है और वहाँ पर सबको वो मारता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फाइट होता है। और यहाँ पर वो टेलीफोन को रिसीव करता है और उसको पता चलता है कि जो देवा होता है और उसका बेटी और कोई नहीं है, वो प्रीति ही है। और प्रीति को राजशेखर ने अपने पास रखा था और उसको छोटा से बड़ा किया है। और ये बात सुनते हुए देवा ने फौरन ही निकल जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है कि प्रीति ने वहाँ पर पहुँच गया था स्टेशन में और वहाँ से उतरने लगा था। लेकिन यहाँ पर जो कल्याणी था उसका पीछा कर रहा था, वो उसका पीछा करता है और उसको आकर के बोलता है कि मुझे देवा ने भेजा है और तुम्हें लेने के लिए बोला है। यहाँ पर प्रीति के पास मोबाइल नहीं था उसको कॉल करके पूछने के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो जाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वो गाड़ी जो भेजा हुआ था वो और कोई नहीं भेजा था, वो भेजा था साइमन ने। और यहाँ पर कल्याणी को साइमन के लोगों ने डराते हैं और उसको वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर उसका बंदा ने प्रीति और कल्याणी को लेके जाते हैं साइमन के पास। यहाँ पे और एक सीन दिखाया गया था जिस सीन में ये दिखाया गया था कि दोयल के पास उस साइमन का बेटा अर्जुन है और वो दोयल ने वीडियो कॉल करता है साइमन के पास और उसको बोलता है कि यहाँ पे हमारे जो हेड है वो देवा है, देवा पुलिस का हमारे जो अंडर कवर ऑफिसर होते हैं उनका हेड है और उसके वजह से ही मैं तुम्हारे पास काम कर रहा था और तुम्हें मारने के लिए गया था। लेकिन मैं तुम्हारे बहुत ही वफादार था, तुम्हें मारने के लिए नहीं चाह रहा था, इसीलिए ही देवा ने मुझे अगवा कर लिया है और तुम्हें मारने के लिए धमकाता था। और यहाँ पर अभी देवा ने बोला है कि तुम्हारा बेटा अर्जुन को मारने के लिए, अगर मैं तुम्हारे बेटा अर्जुन को नहीं मारता हूँ तो वो मेरा बाल बच्चा और बीबी को मार देगा करके धमकी दिया है, इसलिए मैं मजबूर होकर के तुम्हारे बेटा को मारता हूँ। और यहाँ पर यह दिखाई देता है कि जो दयाल होता है देवा का बेटा अर्जुन के छाती में छुरा भूक के उसको वहीं पर ही मार देता है वीडियो कॉल में। और ये सीन देखते हुए साइमन ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और इसी वजह से ही वो यहाँ पर उसका जो कल्याणी होता है और कल्याणी और श्रुति को बुलाए उसके साथ लेके गया होता है। और यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि जो साइमन होता है वो फिर से दोयल को कॉल करता है और उसको बोलता है कि जब अपना कोई भी करीबी को मारने का क्या कष्ट होता है वो तुझे पता नहीं है, अभी मैं तुझे वही चीज़ दिखाने वाला हूँ और तेरे सामने ही कल्याणी को मारने वाला हूँ। लेकिन कल्याणी यहीं पर फिर से वही इमोशनल स्टोरी स्टार्ट कर देता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे दोयल ने यहाँ पर भेजा था, मेरा माँ पापा को अगवा कर ले है, वो जो स्टोरी है उसको इमोशनल स्टोरी उसके ऊपर बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं सुनता है साइमन ने, उसको वीडियो कॉल में ही दोयल के सामने के बाद उसको छात से नीचे धकेल देता है। और यहीं पर यह सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे बात देवा को पता चल गया होता है और देवा आकर के वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर देवा को पता चल गया था कि साइमन ने प्रीति को लेके चला गया करके, और यहाँ पर देवा ने जाकर के साइमन के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर साइमन ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उसका बेटा अर्जुन को देवा ने ही मारा है और देवा का बोलने पर ही दयाल ने उसको मारा है करके। इसलिए वो उसको बोलता है कि तुझे क्या पता चल गया एक अपना करीबी का मौत का क्या कीमत होता है, तेरे पास तो कोई अपना है ही नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि तू इस लड़की प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, तो इसलिए मैं इस लड़की का हाथ निकालूंगा और उसके बाद तुझे पता चलेगा कि अपने करीबी लोग का जान जाने पर तुझे कैसे लगता है। और यहाँ पर वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वो प्रीति को लेके जाए ऑपरेशन थिएटर पर और वो जब कॉल करके बोले तभी उसका हाथ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो देवा होता है वो साइमन को उसको सारे फ्लैशबैक बताता है, फ्लैशबैक बताने लगता है जो कि 30 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर देवा ने बताता है कि उसका कहानी क्या है। और यहाँ पर देवा ने ये बोलता है कि 30 साल पहले मैं कोहली का यूनियन का लीडर हुआ करता था और हम लोग ने साउथ इंडिया के एक पोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर हमारा जो सेट होता है वो बोलता है कि उसका एक नया काम है जो कि विदेश जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने विदेश गए थे और हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था तो था सिर्फ राजशेखर ने। और राजशेखर ने मेरे लिए ज़्यादा प्यार करता था, मेरे आगे पीछे कोई ना होते हुए भी, मेरा परिवार कोई ना होते हुए भी वो अपना जान से ज़्यादा प्यार करने वाला बहन को मेरे साथ शादी किया था। और लेकिन हम लोग जब बाहर जाकर विदेश में काम किए थे हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग जो बॉक्स उठा रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे, उसके अंदर क्या था। लेकिन विदेश का पुलिस ने पकड़ लेते हैं और बोलता है कि उसके अंदर ड्रग्स हुआ है। और यहाँ पर हम लोग 300 जो कुली काम कर
कर रहे थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पर सेठ बोलता है कि तुम में से अगर 100 कुलियों ने भी अपना जुर्म को कबूल कर ले कि वहाँ पर जो ड्रग्स का व्यापार हो रहा था तुम लोग के वजह से हो रहा था, तो और बाकियों को छोड़ा जा सकता है। पर सब लोग बोलते हैं कि जिन लोग का शादी नहीं हुआ है उन लोग ही सिर्फ मानेंगे, अपना जो जुर्म है वो कबूल करेंगे और जितना भी कुली हैं वो अपना घर वापस चला जाएंगे। यहाँ पर मेरा शादी भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मैं कुलियों का साथ नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए हम 60 कुलियों ने तय करते हैं कि हम लोग अपना जुर्म को कबूल करेंगे। यहाँ पर हम लोग 60 कुलियों जो होते हैं वो अपना जुर्म को कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर राजशेखर मुझे बोलते कि तुम ऐसा उनके साथ नहीं जाने के लिए, लेकिन मुझे कुलियों से बहुत ज़्यादा प्यार था इसलिए मैं उनके साथ चला जाता हूँ। इसीलिए ही राजशेखर ने मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और अपना बहन को अपने पास रखते हैं। और उसके पास जो बेटी पैदा हुआ था वो अपनी बेटी बोलते हुए ही इतना दिन से बड़ा कर रहे थे और मेरे ऊपर गुस्सा होने के बाद मेरे पास नहीं आए थे करके। लेकिन यहाँ पर जब हम 60 कुलियों को लेके जा रहे थे कि बोल रहे थे कि हमें एक दूसरा विदेश के जेल में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन समुद्र के बीचों बीच में ही हम लोग को उन लोग का मकसद था कि मार देने के लिए। लेकिन ये सारे बात जानने के बाद मैं वहाँ पर सबको मार गिराता हूँ और हम लोग मिलते हुए उन सारे लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन उनका मारने के बीच में, फाइट के बीच में, वहाँ पर मैं 30 आदमियों को, 30 कुलियों को बचा नहीं पाता। हमारा जो शेर था वो और कोई नहीं था, वो तेरा डैड ही था जिसका नाम था जेवियर। जेवियर ही तेरा डर था और वो जेवियर ही हम लोग का शेर था। और जो जेवियर ही ये सारे जितने भी सारे कांड हुआ उसके पीछे हाथ था, इसलिए मैंने ही तेरा पापा को मार दिया और मारने के वक्त में ही तू वहीं पर खड़ा था, इसलिए तुझे मेरा फेस डेली याद आता है और तुझे लगता है कि तू मुझे कहीं पर देखा है करके। और ये सारे बात सुनने के बाद, फ्लैशबैक दिखने के बाद, जो साइमन होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ पर वो देवा को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर देवा और साइमन के बीच में बहुत बड़ा फाइट होता है और यहाँ पर देवा का जितने भी सारे कोहली दोस्त होते हैं जो कि उसका मेंशन में रह रहे होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ गए थे। वहाँ पर फाइट होता है और एंड में जो साइमन होता है उसको देवा ने मार दिया होता है और उसके बाद उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एंट्री होता है बहुत बड़ा गैंगस्टर की, जो गैंगस्टर ने साइमन के लोगों को और देवा को और देवा का साथियों को सबको अगवा कर के लेके जाते हैं एक मरुभूमि इलाका में। और वहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम होता है दाहा जो कि आमिर खान होता है, उनका वहीं पर एंट्री होता है जो कि बहुत ही स्वाग तरीके से एंट्री होता है। और वहाँ पर वो आते हैं और उनके साथ गद्दारी करने के जुर्म में वो साइमन के जितने भी सारे लोग थे उसको वहीं पर ही शूट करके मार देता है। और जब वो देवा को मारने के लिए आता है वहाँ पर उसको याद आता है कि देवा का कहानी, जो कि वो कैसे साइमन का पापा को मारा था कुली के हिसाब से, और वहाँ पर फाइट का सीन उसको याद आता है। लेकिन वहाँ पर वो फाइट देखते हुए उसका दाहा जो होता है वो देवा का फैन हो गया था और उसके बाद से ही वो देवा को ढूंढने लग रहा था अपने साथ रखने के लिए और अपना राइट हैंड बनाने के लिए। लेकिन देवा वहाँ से आ चुका था और ये सारे चीज़ से दूर हो चुका था, इसलिए ही अभी जब वो देवा को देखता है वो फैन हो जाता है और उसको बोलने लगता है कि तुम तो वही वो देवा जो साइमन को पिता को मारे थे। और ये बात पूरा उसका पापा को बोलता है। जब जो दाहा का पापा ये बात सुनते हैं दाहा का पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि उससे बात करने के लिए दाहा का पापा देवा से बात करते हैं और दाहा का पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसको वहीं से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि दाहा का आदमियों ने दयाल को पकड़ते हुए ले आए थे और वहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और दयाल को वहीं पर दफना दिया जाता है। और दाहा पूछता है जब देवा को कि इसको मारने के लिए इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा गया, तो वहाँ पर देवा ने यह बोलता है कि यह मिट्टी के अंदर से बाहर आ जाता है इसलिए उसको इतना बड़ा गड्ढा करके पोत दिया गया है। और उसके बाद दाहा ने बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा मिशन करने वाला हूं और वो मिशन के लिए तुम तैयार रहना और जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तुम आ जाना। और यहाँ पर देवा ने बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन कुलियों को कभी मुसीबत नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुलियों के ऊपर कुछ भी मुसीबत लाए तो तुम मुझे ना कॉल करते हुए मैं जाकर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और वहीं पर ही मोबिका ख़त्म होता है। और आप लोग जो सोच रहे हैं एलसीयू यूनिवर्स के अंदर ये मूवी का क्या कनेक्शन है जानना चाहते हो और ये मूवी का पार्ट 2 क्या होने वाला जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। और हमारे वीडियो के अंदर आपको कुछ गलती लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते फिर मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।